बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है ये क्या होता है? वी हैव लर्नड अबाउट कॉमन फैक्टर्स एंड एलसीएम इन द प्रीवियस ग्रेड। ठीक है, आप पिछली क्लासेस में जो है वो कॉमन फैक्टर्स के बारे में और एलसीएम के बारे में पढ़ चुके हैं। अब जो है हमने इसमें देखना है कि इसको मज़ीद जो है वो इन्हेंस करके बताया गया है और इसके मुख्तलिफ मेथड्स हैं जो हम अभी करेंगे। ठीक है, एलसीएम जो है ये दो या दो से ज़्यादा नंबर्स जो हैं अगर हम उनको देखें, एलसीएम ऑफ टू और मोर नंबर्स इज़ द लीस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय ऑल द गिवन नंबर्स। ठीक है, तो जो है एलसीएम क्या चीज़ है कि एलसीएम जो है ये डिविजिबल बाय ऑल दी गिवन नंबर्स, यानी जिन नंबर्स का हमने एलसीएम निकालना होता है वो उन तमाम नंबर्स से डिविजिबल होता है। ठीक है, इसको और तरीके से भी पढ़ सकते हैं कि एलसीएम जो है ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है? स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल देयर कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, अगर इसको आप समझने के लिए ये एग्जांपल देख लें। ठीक है, कि अगर कोई मुख्तलिफ नंबर्स हैं और उसके हमें मल्टीपल्स कहा जा रहा है कि आप फाइंड आउट करो। ठीक है, या हमें डायरेक्ट कहा जा रहा है कि आप एलसीएम निकालो, तो जब हम उसके मल्टीपल्स निकालेंगे तो मल्टीपल्स में सबसे पहले जो उनमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी उन मल्टीपल्स में से जो पहला कॉमन मल्टीपल होगा उसको हम लोग इंसर्कल करेंगे और वही जो है हमारा एलसीएम होगा। ठीक है, यानी मल्टीपल्स तो आगे भी हम जाएंगे फाइंड आउट करते जाएंगे तो मज़ीद कॉमन आ जाएंगे, लेकिन हमारा एलसीएम कौन सा होगा? जो सबसे पहला कॉमन मल्टीपल होगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखें एलसीएम जो है ये दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का हम कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला जो है हमने देखा है मेथड कॉमन मल्टीपल। ठीक है, सेकंड इज़ प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या है, ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है कि इसमें ये क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स, यानी जो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स आते हैं और जो नॉन कॉमन फैक्टर्स आते हैं उन सब का जो प्रोडक्ट है वो एलसीएम कहलाता है। अब इसमें देखें ये एग्जांपल दी हुई है, जैसे 54 एंड 144 है, तो इन दोनों के पहले आपने क्या करना है कि प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और उसके बाद आपने ये देखना है कि कौन से कॉमन फैक्टर्स हैं और कौन से नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं। अब कॉमन फैक्टर्स को अलग मल्टीप्लाई कर लेना है और नॉन कॉमन को अलग, या वैसे इस तरह से सारे इकट्ठे लिख के एक ही दफ़ा में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या होगा? प्राइम फैक्टराइजेशन एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, उसके बाद अगला जो है एलसीएम बाय डिवीजन मेथड भी है, यानी इसका तीसरा मेथड। उसमें क्या है कि हमने नंबर्स को जो है इस तरह से एक साइड पे लिखना होता है इकट्ठा। ठीक है, एक ही उसमें, और उसके बाद जो है इसमें इनको मुख्तलिफ नंबर्स से डिवाइड करते जाना होता है जब तक कि हमारे पास जो है वो प्राइम नंबर्स आ जाएं। ठीक है, अगर एक नंबर के भी मतलब मज़ीद जैसे देखें यहाँ 2, 3 और यहाँ 9 है। अब 9 जो है मज़ीद सॉल्व हो सकता है, तो हमने 3 के टेबल के साथ इसको मज़ीद सॉल्व करना है जी। ठीक है, जब तक कि आखिर में हमारे पास 1 आ जाए। ठीक है, यानी प्राइम नंबर्स आ जाएँ। उसके बाद इन तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना होता है और वो हमारा एलसीएम होगा। ठीक है, तो उसके बाद इसमें भी हम देख लेते हैं, मैंने थोड़ा सा इस पर भी यही चीज़ जो है वो एक्सप्लेन करनी है कि एलसीएम एल फॉर लीस्ट, सी फॉर कॉमन एंड एम फॉर मल्टीपल। ठीक है, अब एलसीएम जो है इसको हम मैंने आपको मेथड्स अभी समझा दिए हैं। सबसे पहले जो है कॉमन मल्टीपल है। ठीक है, सेकंड जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, और थर्ड जो है वो है बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है ये हम लोग करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, उसमें कहा जा रहा है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ ईच सेट ऑफ द नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इस्तेमाल करते हुए आपने इनका एलसीएम निकालना है। ठीक है, हमारे पास नंबर्स कौन कौन से हैं? मुख्तलिफ सेट है, 8, 18, 28, 49। इसमें से कुछ मैं आपको करवा देती हूँ, कुछ जो है आपने खुद ट्राई करने हैं, और जहाँ आपको प्रॉब्लम हो आपने कमेंट में बता देना है, मैं आपको सॉल्व करके उसमें अटैच कर दूँगी। ठीक है, तो अब पहला जो है हमारा देखें, इस तरह से आपने निकालने हैं इसके प्राइम फैक्टर्स, जैसे 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। इसी तरह से 18 हमारे पास है। ठीक है, तो 2 9s are 18, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। सही है, तो अब पहले हम इनको मार्क कर लेंगे कि कौन से हमारे पास कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक है, जैसे ये 1 और 2 कॉमन है। उसके बाद क्या करना है कि हमने नॉन कॉमन फैक्टर्स को अलग लिख लेना है और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, और जो आंसर आएगा कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा।
ठीक है। अभी इसका एक और मैं आपको करवा देती हूँ, इसका एक और पार्ट, इसका एक या दो और पार्ट कर लेते हैं जो थोड़े से लॉन्ग हैं, ठीक है। अभी इसमें देखें, थर्ड पार्ट देख लें या फोर्थ देख लें, थर्ड पहले कर लेते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट देखें, सेकंड जो है उसमें भी सिंपल से 2 नंबर है, तो थर्ड जो है वो थोड़ा सा लेंथी मुझे लग रहा है। 20, 90 एंड 180, ये 3 नंबर्स हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने 20 का प्राइम फैक्टर निकालने हैं। 2 10 ज़ार 20, 2 5 ज़ार एंड 5 1 ज़ार, ठीक है। उसके बाद आपने सेकंड लेना है 9। अब 9 जो है ये आपको नज़र आ रहा है कि जो है ये इवन नंबर नहीं है, हम 3 का टेबल पढ़ेंगे। 3 30 ज़ार, 3 10 ज़ार, फिर 2 5 ज़ार एंड 5 1 ज़ार, ठीक हो गया। अब हमारे पास आ गया हमारा थर्ड नंबर, ये है 180। 2 9 ज़ार 18, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, इस पे भी 2 का टेबल जा सकता है। 2 45 ज़ार, फिर उसके बाद 3 1 ज़ार 3, 3 5 ज़ार 15 और फिर 3 5 ज़ार 15 एंड 5 1 ज़ार 5, ठीक है। तो अब हमारे पास जो नंबर्स आए हैं पहले हम इनको लिख लेंगे प्राइम नंबर्स में, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ 20, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20 ये है 2, उसके बाद 2 5 एंड 1, ठीक है। मल्टीप्लाई ना भी लिखें तो भी ठीक है, मल्टीप्लाई लिख लें तो भी ठीक है। 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 और फिर होगा 180। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। 1 आप बच्चों लिखें या ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 जो है वो तमाम में मौजूद होगा। और अब देखें इसमें कॉमन हमारे पास जो पहले हैं फैक्टर्स वो हम लोग नोट डाउन कर लेंगे कि कौन कौन से कॉमन हैं, ठीक है। ये अब ये देखें 2 2 एंड 2, तो हमारा एक कॉमन फैक्टर कौन सा आ गया, 2, ठीक है। अब उसके बाद अगला जो है आप यहाँ पे लिखें प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई, अब सेकंड 2 जो है और कहीं मौजूद नहीं है, ठीक है, तो ये हमारा अनकॉमन में चला जाएगा। अच्छा, उसके बाद 5 देख लें, एक 5 कॉमन है, ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 और 2 5 ज़ार 10। उसके बाद नेक्स्ट है इसका प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर, ठीक है। जो इसके अनकॉमन फैक्टर हैं उनका प्रोडक्ट निकालेंगे। अब अनकॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, एक तो ये वाला 2 है, ठीक है। उसके बाद ये 3 और ये 3, ठीक है। और उसके बाद ये वाला 3 और 3। अब बच्चों देखिए ये 3 2 में मौजूद है, लेकिन हम 3 नंबर्स का कर रहे हैं ना, तो फिर हम इसको कॉमन नहीं ले सकते। तीनों में जो एक चीज़ है वो तीनों में अगर कॉमन है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर वो अनकॉमन कंसिडर होगा। अब जैसे देखें 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 2 3 ज़ार 6, तो 27 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यह आ जाएगा 6 7 ज़ार 42 और 6 2 ज़ार 18 प्लस 4 18 19 20 21 22, ठीक है। यह आ जाएगा 222। 6 7 ज़ार 42, 4 कैरी 6 2 ज़ार 12, ठीक है। 12 13 14 15 16, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 16, ठीक है। ये आ जाएगा 162 हमारे पास आ गया, ठीक है। तो अब जो है ना ये हमारे पास कौन से 2 नंबर्स आ गए, सही है। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड अनकॉमन को हमने मल्टीप्लाई करना है हमारे पास, तो हमारे पास क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। ये है 10 मल्टीप्लाई 162, तो ये आ जाएगा 1620, ये इसका क्या होगा, एलसीएम होगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये जो है एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन समझ आ गया होगा, क्योंकि पिछली एक्सरसाइज में और पिछले जो अभी हम लोग कर रहे थे 1.3 उसमें जो है हमने प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करना मैंने आपको सिखाई है। बेशक पीछे वाली वीडियोस देख लें। और अभी अब जो है ना इसका सेकंड मेथड करते हैं, फाइंड एलसीएम ऑफ ईच ऑफ द, ये वाला क्वेश्चन देखें, फाइंड
LCM ऑफ ईच सेट ऑफ द नंबर्स यूजिंग डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड यूज़ करते हुए इनका LCM निकालना है। ठीक है, तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में पहला क्वेश्चन है दैट इज़ 14 एंड 63। ठीक है, तो अब बच्चों इसमें डिवीजन मेथड में हमने क्या करना है, ये थोड़ा सा उस मेथड को शॉर्ट डाउन करता है। ठीक है, और इजी है। अब इसमें देखिए 14 एंड 63 सही है। तो अब 63 जो है ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है। तो हमने अगर बेशक एक पे भी टेबल पढ़ा जा रहा है ना, वैसे तो है 7 का टेबल डायरेक्ट जा सकता है, सही है, लेकिन हम इस तरह से भी कर सकते हैं। 2 7 ज़ार 63 को एज इट इज़ उतार लेंगे। अब 7 1 ज़ार एंड 7 9 ज़ार, उसके बाद ये 1 जो है ना ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब जो सॉल्व हो रहा है उसको हम सॉल्व करेंगे, जैसे 3 3 ज़ार 9 मज़ीद कर लें। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 1 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब LCM के लिए हमने इनको कैसे लिखना है, इसको लिखेंगे LCM इज़ इक्वल टू, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं 2 7 3 3 और 1। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 ज़ार 9 9 और 7 2 ज़ार, यूँ भी कर सकते हैं कि पहले स्मॉल नंबर्स को कर लें। 3 3 ज़ार 9 9 2 ज़ार 18। ठीक है, और उसके बाद उसको